हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉल्चिकम ऑटमनेल। इसका कॉमन नेम है मीडो सेफ्रॉन। मीडो सेफ्रॉन जो है, मीडो मतलब चारा भी होता है। मीडो सेफ्रॉन एक फ्लावर का नेम है जो कि जिसका कि बल्ब यूज़ किया जाता है कॉल्चिकम ऑटमनेल मेडिसिन बनाने के लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ द फ्लावर ऑफ मीडो सेफ्रॉन। इसका जो बल्ब पार्ट होता है, जैसे ये वाला आप कह सकते हैं बल्ब वाला पार्ट होता है, इसको यूज़ किया जाता है कॉल्चिकम मेडिसिन बनाने के लिए। अब बात करते हैं इसकी फैमिली की। तो ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है और कुछ और मेडिसिन जो कि लिलिएसी फैमिली के अंडर आती हैं वो है एलियम सीपा, एलोसुकोट्रिना और लिलियम टिग। ये तीनों मेडिसिन भी लिलिएसी फैमिली के अंडर आती हैं। पार्ट यूज़ मैंने आपको बता ही दिया। बल्ब यूज़ होता है फ्लावर का। मियाज़म सोरा हो गया। थीम ये भी मेनली जीआईटी पे वर्क करती है। इसका भी एक्शन जो है जीआईटी पे बहुत अच्छा एक्शन होता है। जीआईटी पे इसका प्रूवर इसके हैं स्टैफ। ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अडेप्टेड टू द रोमैटिक गाउटी डायथिसिस, मतलब कि जो पेशेंट्स जिसमें कि जॉइंट पेन अर्थराइटिस वाली कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है, उनमें ये अच्छा वर्क करती है कॉन्स्टिट्यूशनली। पर्सनस ऑफ रोबूस्ट विगरस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसे लोग बाग जो कि बहुत जोशीले होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनमें ये अच्छा वर्क करती है। डिजीज़ और जो भी बीमारियाँ होती हैं ओल्ड पीपल्स को, उसमें ये अच्छा वर्क करती है, डिजीज़ ऑफ ओल्ड पीपल। अब बात करते हैं मेंटल जनरल्स की। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गाउट एक क्या होता है। गाउट इज़ अ फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। वेट, गाउट इज़ अ फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। इसमें जो है जॉइंट पेन होता है, उसे गाउट बोलते हैं। कोई भी जॉइंट पेन होता है, तो स्मॉल जॉइंट हो गया बिग टो का, तो ऐसे पेन होगा उसमें, बहुत ज़्यादा फील होगा पेन उसमें, तो उसको गाउट बोलते हैं। इस टाइप की डायथिसिस देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मेंटल जनरल्स की। तो इसमें एलमेंट्स माने दिक्कत है, उसे किस चीज़ से दिक्कत भर रही है। तो एलमेंट्स उसको देखने को मिलेंगे फ्रॉम ग्रीफ, मतलब उसे कोई दुख है, या तो पुराना दुख है, कुछ हिस्ट्री में उसके कुछ हुआ है पास्ट में, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा ग्रीफ की वजह से उसे दिक्कतें हो रही हैं। और मिसडीड्स ऑफ अदर्स, मतलब किसी ने कुछ क्राइम किया है, किसी ने कुछ गलत काम किया है, जिसकी वजह से दुख उसे हो रहा है। स्ट्रॉन्ग ओडर से उसे दिक्कतें होती हैं। लाइट से, नॉइज़, मतलब ज़्यादा लाइट उसे आई साइट नहीं हो पाती, मतलब वो झेल नहीं पाता ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी की। नॉइज़, ज़्यादा आवाज़ हुई तो एक्सटर्नल इंप्रेशन कुछ भी हो सकती हैं। कॉन्टैक्ट किसी चीज़ से, बैड मैनर्स मेक हिम ऑलमोस्ट बिसाइड हिमसेल्फ, ये सारी चीज़ें ही इसको खुद से अलग करती हैं। उसकी सफरिंग्स जो होती हैं वो बिल्कुल इनटॉलरेबल होती हैं। इतना दुख होता है उसे कि वो खुद टॉलरेट नहीं कर पाता। उसे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख उसी के पास है। अब बात करते हैं फिजिकल जनरल्स की। तो उसका जो पेन होगा वो ड्राइंग होगा, कभी किसी जगह पे हो रहा होगा, कभी किसी जगह पे हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा। टीयरिंग पेन होगा, ऐसे टूट देने वाला, बिल्कुल टूट जाने वाला। प्रेसिंग वाला पेन होगा, मतलब दबाने पे जो दर्द होता है वो। लाइट और सुपरफिशियल ड्यूरिंग वार्म वेदर के टाइम पर जो उसका पेन है हल्का सा कम हो जाता है। लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, और सुपरफिशियल मतलब ऊपर वाले पार्ट पे होगा, सिर्फ अंदरूनी दर्द नहीं होगा उसे। और जो उसके पेन होगा स्पेशली लेफ़्ट टू राइट होगा, मतलब लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होकर राइट साइड में जा रहा है। कुछ और भी रेमेडीज़ हैं जिसमें कि पेन लेफ़्ट टू साइड शिफ्ट होता है, जैसे कि एक है लेकेसिस में भी जो पेन है लेफ़्ट टू राइट साइड जाता है। नाइट वॉचिंग से इसको बैड इफ़ेक्ट्स है, मतलब नाइट वॉचिंग मतलब रात में जगने से जो दिक्कतें होती हैं वो इसमें होंगी। या तो वो स्टूडेंट होगा, रात में पढ़ रहा होगा, कुछ ज़्यादा उसने स्टडी की होगी, जिस वजह से उसे नाइट वॉचिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी। एवर्जन टू फूड, लोथिंग इवन द साइट और स्मेल मोर द स्मेल ऑफ इट, उसे खाने से दिक्कत होती है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इवन उसको देखना तक नहीं पसंद, स्मेल तो बहुत दूर की बात है, उसे देखना तक नहीं पसंद है फूड को। बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता खाने की स्मेल को। कह सकते हैं ऑयली फूड हो सकता है, या फिर उसे उससे उससे जो है उसे गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स आती होंगी, इस वजह से उसे वो चीज़ नहीं पसंद है। और जो भी उसके अफेक्टेड पार्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे टू कॉन्टैक्ट एंड मोशन। अगर उसके जो पार्ट जिस पार्ट में उसे पेन है, अगर वो वाला पार्ट किसी कॉन्टैक्ट में आता है या मोशन में आता है, तो वो उसे दिक्कतें बढ़ती हैं। अब बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम की, जो कि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि जीआईटी ऑफ कॉल्चिकम। तो इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है स्मेल पेनफुली एक्यूट, नॉजिया एंड फेंटनेस फ्रॉम द ओडोर ऑफ कुकिंग फूड, स्पेशली फिश, एग्स और मीट। तो जो इसका ये मेन सिम्टम ये है कि जो अगर
जब खाना पकता है तो जो उसकी स्मेल आती है वो बिल्कुल भी उस स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस एक्यूट स्मेल को, मतलब जब पकते टाइम वाली स्मेल होती है, क्रोनिक हो गई जो पका हुआ रखा है उसकी, लेकिन एक्यूट मतलब जब उसी टाइम पे खाना पक रहा है, बन रहा है, उस टाइम की स्मेल जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे उसे नौज़े जैसा फील होता है और इवन फेंटनेस की कंडीशन भी आती है कुकिंग फूड के स्मेल से, स्पेशली फ़िश, एग्स और फैट मीट। ये तो हो गई नॉन वेज की बात। अब अगर हम वेज, अगर हमारे क्लिनिक पे आता है कोई वेज पेशेंट, तो हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि ये तो फ़िश, एग, मीट वगैरह तो नॉन वेज वाली बात हो गई। तो कभी आपने देखा होगा आपके घर वगैरह पे जब दूध की जो मलाई होती है उससे जब घी निकाला जाता है तो जो उसकी स्मेल होती है वो भी कुछ ऐसी ही होती है। जो कोई कोई इंसान जो है उस स्मेल को बियर नहीं कर पाता, वो वाले पेशेंट अगर आते हैं तो उसमें हम कॉल्चिकम सोच सकते हैं। एब्डोमेन इज़ इमेंसली डिस्टेंडेड विद गैस। पूरा एब्डोमेन जो होता है वो गैस से भरा हुआ होता है, उसको ऐसा फूला फूला पेट लगेगा अपना, ऐसा लगेगा कि उसका पेट जो है फट जाएगा, फीलिंग एज इफ़ इट वुड बर्स्ट। इतनी गैस होती है तो उसको लगता है कि वो फट जाएगा। और उसको स्टमक पे और एब्डोमेन पे कभी बर्निंग सेंसेशन होगी तो कभी आइसी कोल्ड सेंसेशन होगी, या तो उसे गर्म फील होगा या फिर आइसी कोल्ड, मतलब बहुत ठंडा फील होगा, ऐसा बर्फ़ जैसा, नॉर्मल नहीं होगा, या तो ठंडा या गर्म। ऑटमनल डिसेंट्री देखने को मिलेगी आप इसमें कॉल्चिकम में। ऑटमनल डिसेंट्री मतलब वही जो ऑटम के सीज़न में हर साल आती होगी डिसेंट्री, जैसे कि अक्टूबर नवंबर वाला सीज़न हो गया है। एपिकॉक मेडिसिन है उसमें भी ऑटमनल डिसेंट्री देखने को मिलती है। और वॉवल से डिस्चार्जेस होते हैं जो कि जिसमें कि वाइट श्रेडी पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे लार्ज क्वांटिटी में, वाइट म्यूकस एंड स्क्रैपिंग्स ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब ऐसा वाइट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, टुकड़े टुकड़े देखने को मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि इंटेस्टाइन के छोटे छोटे टुकड़े उसमें हैं, बॉवल में डिस्चार्ज जो होगा बॉवल से उसमें। अब हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की। तो जो यूरिन होगी उसकी डार्क होगी, स्कैंटी होगी और सप्रेस्ड होगी। डार्क कलर देखने को मिलेगा हमें यूरिन का, और सप्रेस्ड होगी मतलब अच्छे से नहीं आ रही होगी, ड्रॉप्स में आ रही होगी। ड्रॉप्स में देखिए लिखा है अभी ड्रॉप्स विद वाइट सेडिमेंट, उसमें कुछ वाइट वाइट सेडिमेंट देखने को मिलेगा। ब्लडी होगी, कभी कभार उसमें ब्लड देखने को मिल सकता है। ब्राउनी, डार्क है तो ब्राउनिश कलर की होगी। ब्लैक होगी। इंकी, इंकी मतलब ये नहीं है कि ब्लू इंक, इंकी मतलब वही डार्क कलर। कंटेन्स क्लॉट्स ऑफ प्यूट्रिड डिकम्पोज ब्लड, प्यूट्रिड माने सड़ा हुआ ब्लड देखने को मिलेगा। एल्ब्यूमिन देखने को मिलेगा और शुगर देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ये तो माइक्रोस्कोपिक में मिलेगी, हम ऐसे नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, तो ये सब चीज़ें जो है माइक्रोस्कोपिक अगर टेस्ट कराया जाएगा यूरिन टेस्ट तो उसमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ की। तो एक्सट्रीमिटीज़ में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया था मेंटल जनरल्स में कि काउटी डायथिसिस है, मतलब अर्थराइटिक पेन्स देखने को मिलेंगे जॉइंट में। पेशेंट स्क्रीम्स विद पेन, वो मतलब इतना पेन होगा कि वो चीख उठेगा उस पेन से, अगर उस जॉइंट पे उसके टच भी कर दिया जाए हल्का सा तो इतनी तेज़ पेन होगा कि वो चीखेगा। अब हम बात करते हैं मोडालिटीज़ की। तो इसकी जो दिक्कतें बढ़ रही हैं, एग्रावेशन हो रहा है, उसे मेंटल इमोशन से हो रहा है, एग्जॉशन से हो रहा है, कोई भी हार्ड स्टडीज़ की वजह से उसे इफ़ेक्ट आ रहे हैं, जो कि मैंने बताया था नाइट वॉचिंग। नाइट वॉचिंग किस लिए हो रही है, क्योंकि बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं हार्ड स्टडी, उसने इतना पढ़ा है पूरी रात भर जिसकी वजह से उसे सुबह उठ के फिर दिक्कतें हो रही है नाइट वॉचिंग की वजह से, क्योंकि रात भर जगा है। ओडोर ऑफ कुकिंग फूड सबसे ज़्यादा इसका मार्क्ड सिम्टम है कि कुकिंग फूड की स्मेल से उसे दिक्कत होती है, और मोशन से भी उसकी दिक्कतें बढ़ती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।